नमस्कार, जिस बिहार देख रहे हैं आप, प्रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और चुनाव भी समाप्त हो चुका है और अब बारी है परीक्षाओं की। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम जिसे हम कहते हैं बीपीएससी परीक्षा, उसके 64वीं इंटरव्यू जो है 1 दिसंबर को होने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं कि कैसे जाना है, कैसे पेश आना है और क्या क्या सवाल, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं 2010 बैच के डीएसपी चंदनपुरी जी। उनसे हम सारे सवाल करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि इस बार 1400 सीटों पर ये इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे बच्चों के चुनाव किए जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आपके क्या सब्जेक्ट रहे थे? हम 2010 में जब मैं दिया था उस समय 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। एक पॉलिटिकल साइंस था मेरा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्ट्री था जी। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस उस समय मैं क्वालिफाई किया। ओके, और मीडियम क्या था? मीडियम तो इंग्लिश था। ओके, इंग्लिश मीडियम से ही दिया था। इंटरव्यू भी मेरा इंग्लिश मीडियम से ही हुआ था। तो सबसे पहले जब आप वहाँ एंटर किए थे तो कैसे लोगों का अपीयरेंस था, कैसा लग रहा था, अंदर क्या भावना थी आपकी? देखिए, जब तक आप इंटरव्यू नहीं देते हैं तो मॉक इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन जब रियल सिचुएशन में आते हैं तो थोड़ा बहुत आदमी को झिझक रहता है कि कैसे जाना है। लेकिन ये रही है कि आप मॉक इंटरव्यू भी अगर जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट रहता है जहाँ आप एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं। वहाँ बहुत आपको इजी होके जाना है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है और जो मेंबर्स भी जो रहते हैं वो भी काफ़ी कॉर्डियल रहते हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, किसी तरह का प्रेशर में आपको नहीं डालते हैं। और अगर डालते भी हैं तो उनके पीछे उनका एक स्ट्रेटजी रहता है कि आप प्रेशर पड़ने पर भी आपका क्या मतलब अपना रिएक्शन रहता है, आप अपने काम और कूल को कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजी रहता है और उस समय आपको अपना कूल मेंटेन करके रखना है जी। कहा जाता है कि जब भी हम रूम में एंटर करते हैं, जहाँ इंटरव्यू ले जाते हैं, वहाँ अपीयरेंस को देखा जाता है कि आप क्या पहन कर आए हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है जो भी परीक्षार्थी होते हैं कि अगर हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू देना है, तो उसमें हम क्या पहन कर जाएँ? देखिए, जनरली ये है कि आप जो एक अच्छा प्रॉपर ड्रेस होता है, जो जिसको भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो जेंट्स के लिए जनरली होता है कि आप ब्लैक या ब्लू आप पैंट पहनते हैं, वाइट या उसके शेड्स वाइट के शेड्स में आप शर्ट पहनते हैं। प्रॉपरली अच्छा फिटिंग होना चाहिए आपका, कहीं से लूज़ नहीं होना चाहिए, जिससे आपके स्मार्टनेस झलके। मतलब कोई ऐसा ड्रेस जिसे पहनने से आपका स्मार्टनेस झलके, जो आपकी पर्सनैलिटी आपके निखर के आए। उसी तरह गर्ल्स के लिए है, आप सूट या साड़ी जो भी पहनते हैं, मतलब फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल, पूरी तरह से फॉर्मल ड्रेस। और अभी ठंड का समय है तो क्या सूट बूट पहन के जा सकते हैं? नेचुरली आप जेंट्स के लिए है कि आप अगर ये ब्लेजर पहन लेते हैं, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, वो तो ऐसे भी लोग पहन कर जाते हैं, और फॉर्मल ही है, वो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं और घबरा कर इंटरव्यू में भी ऐसे प्रिपेयर करते हैं खुद को कि जैसे वो मेंस का परीक्षा दे रहे हों। तो इंटरव्यू में इतना लोड लेना इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर इजीली भी हम इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, नॉलेज का आपका टेस्ट पीटी और मेंस में हो चुका है। यहाँ पे आपके नॉलेज का किसी तरह से कोई टेस्ट नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं, सिंपली देखा जाएगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप बोल दीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ। आप गुमराह करने का कोशिश नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर आप नहीं जानते, इसलिए आपको स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट लगातार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा देख लूँगा, मुझे कन्फ्यूजन है। लेकिन उससे भी स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू आपके 2-3 अच्छे क्वेश्चन का जो जवाब आप देते हैं, जिससे कि आपका पर्सनालिटी वो जज कर ले और उसी के आधार पर आपका आकलन हो जाए और काफ़ी अच्छा हो। या ये हो सकता है कि आप 90% क्वेश्चन सही दिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिए जिससे कि आपका पर्सनालिटी झलक के आ जाए कि नहीं, वो उनको लगेगा कि नहीं, ही इज़ नॉट सूटेड फॉर माई प्रोफेशन, और आपका सिलेक्शन ना भी हो या इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले। तो वो तो बस आपके पर्सनालिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहाँ नॉलेज चेक नहीं होता। नॉलेज चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग इतना ज्यादा प्रेशर लेके तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जितना नेचुरल रहिएगा उतना ही अच्छा है। किसी तरह का बनावटी आप कीजिएगा तो नेचुरली है कि आपका स्ट्रेस सामने आ जाएगा।
तो वो चीज़ का चेक होता है। इसलिए आप जितना अपना नेचुरल है, पर्सनालिटी भी एक ऐसा चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा निखार ला सकते हैं जो आपके व्यू है, लेकिन अचानक आप उसको बदल नहीं सकते। ज़्यादा स्ट्रेस देने की भी नहीं ज़रूरत है। आप हर पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत वीकनेस भी होती है, तो अगर वो है तो है, बट आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई मुझे ईमानदार रहना है, नेचुरल और ईमानदार रहना जी। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि पेपर, मैगजीन और करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है इंटरव्यूज में? करंट अफेयर्स का भी आपको जो मेंस में दिए हैं तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का चेक हो चुका है। यहाँ पे ये जानता है कि आप जनरली अवेयर हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि केवल एग्जामिनेशन के लिए आपने प्रिपेयर किया और उसके बाद छोड़ दिया। जैसे 2 घंटे पहले मान लीजिए इंटरव्यू 8 बजे है और 6 बजे आप कुछ हुआ, ऐसा बहुत कुछ बड़ा चीज हो गया पॉलिटिक्स में, किसी ने मतलब शपथ ग्रहण लिया या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस इंफॉर्मेशन को जानना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंटरव्यू? आप दो चीज़ है, एक तो है कि अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपने आज का पेपर देखा है, अगर आप बोलते हैं ईमानदार से कि हाँ हमने देखा है, तो आपको जानना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप फ्रैंकली कर देंगे, सॉरी सर मैं आज का पेपर नहीं देख पाया या आज के न्यूज़ से मैं अवेयर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ भी ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं गेस नहीं करना है आपको कि हो सकता है कुछ घटना घटा हो या ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं करना है। एक और सवाल की हॉबी, क्योंकि हमने देखा है जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें जरूर ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, और वो शायद इसीलिए पूछा जाता है ताकि आपकी चीजें हम पता कर सके। तो हॉबी का इम्पोर्टेंस कितना है और किस तरीके से उसका चुनाव करना चाहिए? हॉबीज बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप हॉबी आपके पर्सनैलिटी को दिखाता है, आप किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आप करना चाहते हैं, ये आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। उसमें मैं ये कहूँगा कि बनावटी हॉबी मत रखें। हॉबी जो आप सही में जिस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज में आप इंटरेस्ट होंगे उसी चीज के विषय में आप जानने का कोशिश करेंगे और उसमें आपकी जानकारी अच्छी होगी। बहुत लोग अपने जबरदस्ती के हॉबी बना लेते हैं कि चलो ये अच्छा हॉबी है इसलिए इसको रखा जाए इम्प्रेस करने के लिए, तो वो काम नहीं आएगा। और अगर हॉबी है तो उसके विषय में आपको डिटेल जानना है। ओके, जैसे कि अगर मैंने बोला डांस, तो डांस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। डांस से रिलेटेड कुछ भी पूछा, डांस के टाइप्स पूछ सकते हैं, किस फील्ड में डांस का कौन सा फील्ड है, क्लासिकल डांस, मॉडर्न डांस, वेस्टर्न डांस, सब है। अगर क्लासिकल डांस में भी कौन सा आपका है, अब कजरी में है, भरतनाट्यम में है, अगर भरतनाट्यम में है तो उसके विषय में क्या है, आपके एरिया में आपके स्टेट में कोई अच्छे डांसर उस फील्ड में है तो वो पूछा जा सकता है। उससे रिलेटेड अवार्ड्स अगर हैं तो उसके विषय में पूछा जा सकता है। तो वो सारे डाइवर्स फील्ड है जिसको विषय में आपको जानना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपने बताए। और अगर हम और ज़्यादा डीप में चलें तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए अगर हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने या फिर एग्जाम्स देने ही? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का फिर मैं बताया कि ऑलरेडी मेंस में आपका टेस्ट हो चुका है। अब वो जनरली जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि क्या है, व्यूज़ क्या है। उसमें भी अगर आपको मालूम है तो बोलिए, नहीं मालूम है तो फिर बता दीजिए कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे स्मरण में नहीं है। तो उस तरह से आप ईमानदारी से, जैसे बीपीएससी इज ऑल अबाउट, जैसे बिहार के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो रीजनल बेसिस पे कितने सवाल पूछे जाते हैं? क्योंकि अगर आप बिहारी हैं और आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं और आप शायद आपका जो होम टाउन है उससे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें और कितना सवाल आते हैं उससे? देखिए, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो उससे पहले आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसको डैफ कहते हैं वो भरना पड़ता है। उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने नाम से लेकर आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, सारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, आपका प्रेफरेंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारा देना पड़ता है। वही डैफ जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म उन इंटरव्यू बोर्ड के पास होता है और क्वेश्चन उसी से रेज किया, भापने के लिए उसी से रेज किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने भरा है तो उसका एकदम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने नाम भरा, जैसे सपोज मेरा नाम चंदन है जी, चंदन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो पूछते हैं। जैसे मुझे याद है, रिकॉल करता हूँ मैं, जब मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू में दिया था तो उस समय मुझे चंदन से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि चंदन की लकड़ी जो है वो किस जलवायु प्रदेश में पाया जाते हैं। तो चंदन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर उसने पूछा कि चंदन तस्कर वीरप्पन को किस ऑपरेशन में मारा गया था। ऑपरेशन कोकून उस समय हुआ था जिसमें वीरप्पन चंदन तस्कर को मारा गया था। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चंदन से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड कि चंदन की लकड़ी किस जलवायु प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है,
चंदन तस्करी को कैसे रोका जा सकता है, एक चंदन से कितने क्वेश्चन आ गए। तो बेसिकली डिग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को आपसे, information क्या है कि कितने आप पास अपने आपके पास जानकारी है। तो वो हो गया। उसी तरह आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आपने लिखा अपना मेरा होम टाउन जो भी है मेरा मोतिहारी है, फिर मोतिहारी से रिलेटेड वहाँ का जो सेंसस डेटा है कि वहाँ का लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, वहाँ इंडस्ट्रीज, वहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट का क्या प्लान होना चाहिए। सपोज आपको मौका मिले वहाँ टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने के लिए, तो कौन से प्लेस को आप डेवलप कीजिएगा। फिर वहाँ गांधी जी फिर आ जाएंगे, चंपारण सत्याग्रह, ये थोड़ा क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, वाल्मीकि नगर, हर चीज आ जाएगा। तो आप अपने जिला के विषय में, आप अपने स्टेट के विषय में ये तो जानना ही है, और वो डिटेल में जानना है जी। और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डैप से मिलेगा। फिर अपना डैप उठाइए, देखिए कि अच्छा मैंने लिखा है नालंदा जिला, आई शुड नो अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, धर्मपाल, सारा कुछ फिर शुरू हो जाएगा। यानी कि बीपीएससी के इंटरव्यू में ये चारा नहीं होता है कि आप बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस था। नहीं, ये फिर तो मैं बताऊँ ना कि एवरीथिंग इज ऑन डिटेल एप्लीकेशन, वो तो है, उससे फिर आगे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चंपारण का हूँ तब मुझे नालंदा के विषय में ज्यादा पूछने लगे कि सेक्स रेशियो क्या है, नहीं। फिर चंपारण में ही मतलब आपसे ही सवाल होता है, आपसे ही सवाल, बेसिकली ये कि आपका जो नाम है आप उसको कितना फुल जस्टिफाई कर पाते हैं। दूसरा एक एरिया और भी होता है जिसमें करंट अवेयरनेस तो आपका होता ही है, जिसमें अगर मान लें कि आपसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा जाए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सपोज कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है और आपके पास बहुत कम पुलिस बल है, लोग जो है सो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हाउ विल यू कन्विंस पीपल, आप उनको कैसे समझाएंगे, कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन 2-4 सिचुएशन के पूछते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार आना है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, अगर मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, सामने हमारे जो इंटरव्यूई हैं वो ले रहे हैं, तो मैं हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाएगा जो नक्सलवाद इलाका है, आप एक वुमन हैं, आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो मेरा जवाब किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, आप जिस समय आप डिसाइड किए कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है जी, उस समय आप सारे चैलेंजेस भी डिसाइड कर लीजिए, सारे चैलेंज हमको फेस करना है। मतलब वो हम पे डिपेंड करता है। वो तो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया तभी तो इस फील्ड में आए हैं, तो आपको कहना चाहिए फ्रैंकली कि मैं जब जाया तो मुझे मालूम है कि इस फील्ड में क्या चैलेंज है, और हर चैलेंज को मैं टेकअप करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हमें सामने में घबराना नहीं, हर चैलेंज के लिए जो एसओपी होता है, जो प्रोसीजर होता है, मैं उस प्रोसीजर को फॉलो करूँगा और उस तरह से मैं टैकल करूँगी। आई नो कि अगर मैं पुलिस सेवा में जाता हूँ तो मुझे नक्सल प्रॉब्लम से भी जूझना होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से जूझना होगा, सारे चीज़ मुझे देखने होंगे, क्रिमिनल्स से जूझने होंगे। तो वो चैलेंज मैंने जानते हुए मैंने एक्सेप्ट किया है। मैं उसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ चंदन पुरी जी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल रैंक इनका 50 था 2010 के बैच में, और डीएसपी रैंक में 5वें स्थान पर ये थे। तो आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताएं कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं, हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।